Hello students, today we will study the second chapter of वसंत of class 8 लाख की चूड़ियाँ। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो ध्वनि था, जो कविता थी, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप चेक कर सकते हैं, वो अपलोडेड है। लाख की चूड़ियाँ, इसमें लेखक मेनली लघु उद्योग की ओर बताना चाहते हैं और पाठकों का ध्यान लघु उद्योग की ओर करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए एक एग्जाम्पल दिया है इसमें। बदलू, जो इसमें उनके बचपन के दिनों में एक कैरेक्टर था, उसके बारे में उन्होंने बताते हुए लघु उद्योग को डिस्कस किया है इसमें। बदलू व्यवसाय से क्या था, मनीहार था, जो चूड़ियाँ बनाते हैं। वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और गांव की स्त्रियाँ, जितनी भी महिलाएं थीं गांव की, वो उसकी ही चूड़ियाँ पहनती थी बनाई हुई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। गांव की स्त्रियाँ उसकी बनाई चूड़ियाँ ही पहनती थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है, वो कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। वो किसकी चूड़ियाँ बनाता था? लाख की चूड़ियाँ, जो कि अब बहुत रेयरली मिलता है। वह कांच की चूड़ियों से की बड़ाई तक भी नहीं सुन पाता था। कोई तारीफ़ भी करे अगर कांच की चूड़ियों से, तो वो बहुत चिढ़ जाता था और कभी कभी तो सामने वाले को दो चार बातें भी वो सुना देता था। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए लेखक बता रहे हैं इसमें कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। लेखक अक्सर गांव जाते थे तो बदलू काका से ज़रूर मिलते थे, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। लेकिन उसके पिता की बदली हो जाने की वजह से वह बहुत दिनों के बाद भी गांव नहीं जा पाता और बहुत दिनों के बाद गांव जाता है। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे क्या याद आती है? जब उसके बदलू काका उन्हें लाख की चूड़ियों के गोले दिया करते थे, तो उन्हें वो याद आता है कि लाख की चूड़ियां पहले बदलू काका मुझे दिया करते थे। तो बदलू से जब भी उनके घर मिलने जाते थे और तो उन्हें लाख की चूड़ियों की गोलियां वो देते थे। वो सब उन्हें याद आ जाता है। लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। लाख की चूड़ियाँ बंद होने का कारण क्या था? लघु उद्योग, जो पहले के उद्योग थे, वो बंद हो गए और अभी क्या है, मशीनी युग आ गया है। मशीनों के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं और जिसकी वजह से कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश भी डाला है। लेखक ने इसमें जो भी लघु उद्योग पहले हुआ करता था और मशीनी युग आने के कारण क्या क्या हानि हुई है, उसको इस स्टोरी में बताया है। अंत में लास्ट में लेखक क्या मानते हैं कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में भी बहुत हानि हुई हो या नहीं हुई हो, किंतु बदलू जो थे उनके व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं थे जो सरलता से टूट जाए। इसके लेखक का नाम है कामता नाथ। इसमें एक्टिविटीज़ है, मैंने आपको समरी दी है इस चैप्टर की। आप इस चैप्टर को पूरा रीड करें ताकि ये एक्टिविटीज़ बनाने को आपको इजी पड़े। फिर भी आपको एक्टिविटीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते हैं, तो आप ज़रूर पूछें। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न अभ्यास, कहानी से आगे, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात। यहाँ शब्दार्थ भी है, जिसमें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे चैप्टर से, वो ज़रूर आप पूछें।